मैं ये ताजुब कर रहा हूँ कि बीजेपी महंगाई पे बात क्यों नहीं करती। पेट में तो रोटी चाहिए ना। गरीब आदमी अपने परिवार को पाले कैसे, बच्चों को पढ़ाए कैसे। गरीबी पे बात नहीं कर रही बीजेपी। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, अजमेर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी माननीय रामचंद्र चौधरी जी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है हमने। कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए सारे प्रत्याशी, सारे पूर्व विधायक, हमारे चेयरमैन आरटीडीसी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग आज यहाँ मौजूद थे। जिलाध्यक्ष हमारे मौजूद थे। पार्टी एकजुटता के साथ, मैं ये ताजुब कर रहा हूँ कि बीजेपी महंगाई पे बात क्यों नहीं करती। पेट में तो रोटी चाहिए ना। गरीब आदमी अपने परिवार को पाले कैसे, बच्चों को पढ़ाए कैसे। गरीबी पे बात नहीं कर रही बीजेपी, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है। जो प्रमुख इश्यू है उनका ऊपर पर्दा डाल के चुनाव आप लड़ना चाहते हो, अच्छी बात है। राम मंदिर बना, भगवान राम सबके हैं। धारा 370 हटाई, आपने हटा दी, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी को जो ज़रूरत है, जिसका वायदा करके आप सत्ता में आए 2014 में, दूसरी बार आपको सरकार में बैठाया, आज महंगाई पे आपकी ज़बान खामोश क्यों है। आज जो फ्लैगशिप योजनाएं या जो सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान में दी, आज उनको आप बंद कर रहे हो। उस पर खुलासा करो कि हम 25 लाख का बीमा चालू रखेंगे, हम पेंशन जो बढ़ाई है कांग्रेस ने उसको चालू रखेंगे, नरेगा में हम मजदूरी जो बढ़ाई कांग्रेस ने वो देते रहेंगे, हमने जो 5 रुपये लीटर बोनस दिया है दुग्ध पालकों को उनका हम जारी रखेंगे। साफ तौर पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये से 1100 रुपये करके 100 रुपये कम कर दो, ये मैं समझता हूँ न्यायोचित नहीं है। ये आपको 400 पे लाओ। पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया, 2% किया, आप पूरा वैट खत्म करो ना। वादा तो यही था। डबल इंजन की जब सरकार बनाई तब इन्होंने पूरी जगह हल्ला मचाया।
वहाँ कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, इन्होंने ये उड़ा दिया कि साहब कन्हैयालाल को 5 लाख और किसी मुसलमान को 50 लाख। ये सरासर गलत थी बात। और आज इन मुद्दों को बीजेपी को जनता के सामने रखना चाहिए। आप चुनावी एजेंडा बदल बदल के चुनाव लड़ते हो। कहाँ गया काला धन? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? जिन लोगों के ईडी का छापा पड़ा, उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए क्या भाजपा को चंदा दिया कि नहीं दिया? इस पे आप खुलासा करो। आप सामने वालों को चोर बता रहे हो और खुद के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हो। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? देखिए, किन मुद्दों को? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट जो गारंटी है, क्योंकि इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे हम। दुगनी करने के बजाय इन्होंने 3 काले कानून लिया है, फिर विड्रॉ किया। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता से वायदा कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका जीन्स खरीदेंगे। बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, बीजेपी खामोश क्यों है? या तो ये कहे कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे, या ये कहें कि हम लागू करेंगे। ये बीच में खामोशी वो ठीक नहीं है। क्लियरिटी से चुनाव होना चाहिए। अलग अलग मुद्दे हैं। आज 25 की 25 सीटों का दावा कर रही है बीजेपी तो 400 का दावा कर रही है, तो सपना आ रहा है उनको, लेकिन राजस्थान की हकीकत इस बार कुछ और है। आप जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। खास ये है, अजमेर लोकसभा के जो प्रत्याशी है रामचंद्र चौधरी साहब, आज उन्होंने सिंबल जमा किया है। हम सब लोग जाके डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है और आप देख रहे हैं सब में बहुत जोश है। अजमेर की सीट इस बार लोकसभा की हम जीतेंगे। जो मुद्दे देश के हैं वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों को एड्रेस प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार आज 100 दिन से ऊपर हो गए, 4 महीने करीब हो गए हैं। 4 महीने में बीजेपी की राजस्थान की सरकार और 10 साल में मोदी जी की भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकारों ने, भारत सरकार में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो भी बड़े बड़े काम किए। आधारित ये मान के चलिए कि जितने भी कानून बने तो जनता के हित के थे वो बने। और अब तो राजस्थान की जनता समझ गई कि 4 महीने में एक्सपोज हो गए। अजमेर का विकास देख लो आप, जलकुंभी आना सागर में किस कदर फैल रही है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर का स्थिति हमारे सरकार में क्या थी, अब क्या है। सरोवर का हमने काम शुरू किया, यहाँ तेजाजी का मंदिर है सुरसरा में हमने काम शुरू किया। इवन हमने पुष्कर में जो काम किए, अब उन कामों को अभी आपने देखा मेला भरा होली का। होली जो फेस्टिवल था जिसको हमने बड़ा फेस्टिवल बनाया, उसमें हमने बड़े आयोजन किए। अब की बार कोई आयोजन नहीं हुए, केवल 12 लाख नगरपालिका को दिए हैं। आप उससे अंदाज लगा सकते हो उनकी करनी कथनी में बहुत फ़र्क है। और हमारे रामचंद्र जी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, किसानों के हितैषी आदमी हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने किसानों के लिए समर्पित की है। उस ज़माने में MSc की इन्होंने फिजिक्स से, बड़ी बात थी। लेक्चरार की नौकरी छोड़ के और अपना सब कुछ तन मन धन अजमेर ज़िले के राजस्थान के किसानों को समर्पित कर रखा है। सामने भागीरथ चौधरी जी हैं जो MLA का चुनाव में जमानत होते जब्त बाड़ बाड़ बचे हैं। और भागीरथ जी अब MP भी रह लिए, MLA भी रह लिए। रामचंद्र जी के प्रति बहुत सहानुभूति है। मैं तो जो मिलता है कि भाई अब की बार तो रामचंद्र जी ने लोकसभा में भेजा। अच्छा, आप भी जाना है रामचंद्र जी का बारे में कि अगर लोकसभा में चलेगा मोदी जी ने शोभा नहीं देना है, शांति ये वजह आने जितार भेजी। सर ये बताइए कितनी सीटें कांग्रेस की इस बार? हमारी राजस्थान में 10, 12, 15 सीट तक आएंगी।